त्याग समर्पण और संयमता, त्याग समर्पण और संयमता तप हमको सिखलाता है। त्याग समर्पण और संयमता तप हमको सिखलाता है। 13 मास की है जो साधना वर्षी तप कहलाता है। जय हो तपस्वी, जय जय जिन शासनम। जय हो तपस्वी, जय जय जिन शासनम। अपने मन में धीर धरे जो तप वो ही कर पाता है। अपने मन में धीर धरे जो तप वो ही कर पाता है। 13 मास की है जो साधना वर्षे तप कहलाता है। जय हो तपस्वी, जय जय जिन शासनम। जय हो तपस्वी, जय जय जिन शासनम। तप भाव जगे मन में तो भाग संवर जाए। तन हो जाए पावन, मन मंदिर हो जाए। आदिश्वर जैसा धीर जो साधक रख पाए। हो पुण्योदय उसका भव पार उतर जाए। ले सुरभित चंदन करो अभिनंदन। ले सुरभित चंदन करो अभिनंदन। तपवीरों की गाथा है। 13 मास की है जो साधना वर्षी तप कहलाता है। जय हो तपस्वी, जय जय जिन शासनम। जय हो तपस्वी, जय जय जिन शासनम। आदिश्वर श्रमण बने, प्रण मन में धार लिया। घर घर वो भ्रमण करे, आहार का भाव लिया। ना समझा कोई मान, सबने उपहार दिया। श्रेयांस करे सत्कार, प्रभु मन को भाप लिया।
चातुर्मास एक यूनिवर्सिटी है, जिनवानी हमारी क्लास है। चातुर्मास एक यूनिवर्सिटी है, जिनवानी हमारी क्लास है। प्रवचन श्रोता हमारे क्लासमेट है। प्रवचन हॉल हमारी यूनिवर्सिटी की स्कूल है। आगम हमारा सिलेबस है। आगम हमारा सिलेबस है। स्मरण हमारी एग्जाम है। सेवा हमारे प्रैक्टिकल्स है एवं गुरनीस हमारे टीचर है। परमात्मा हमारे एग्जामिनर है। कर्म हमारा रिजल्ट है। कर्म हमारा रिजल्ट है। आज ऐसे ही हमारी गुरुनी मैया यहाँ पर पधारे हैं। ऐसी गुरनीसा के चरणों में दीवार वंदना करते हुए कहते हैं, तब जीवन का अमृत है, तब जीवन की जलती स्रोत है। तब से होती है गर्म निर्जरा, तब से होती है गर्म निर्जरा। तब मोक्ष मार्ग का स्रोत है, तब मोक्ष मार्ग का स्रोत है। तपस्या से अंत कर्मों का क्षय करते हैं। आत्मा से अंतर गुणों की खान करते हैं। सच्ची भावना से आराधना करने वाले तपस्वी के चरणों में देवता भी झुक जाते हैं। ऐसे ही आनंद गुरु की कृपा से एवं गुरु गणेश की कृपा से, गुरनी मैया की कृपा से चौसाला में ये तप महोत्सव थाया है। और यहाँ पर हमारे मामी सर ने तपस्या खाई है। तो आइए कहते हैं, हर प्रोग्राम की शुरुआत सबसे पहले आराध्य भगवान के चरणों में वंदन नमन चढ़ाकर करते हैं, उनका आशीर्वाद पाकर करते हैं। तो सबसे पहले पंच परमेश्वर भगवान के चरणों में गुणगान गाएंगे। हम पंच परमेश्वर भगवान के गुणगान सबसे पहले गाएंगे। हम पंच परमेश्वर भगवान के चरणों में सबसे पहले वंदन नमन चढ़ाएंगे। आओ तपस्वी के गुणगान से पहले महामंत्र नवकार गाएंगे। महामंत्र नवकार गाएंगे। उपस्थित सभी को नम्र अनुरोध है, धर्म सभा में कृपया थोड़ी देर के लिए शांतता बनाए रखिए। आइए सबसे पहले नमस्कार महामंत्र से आज के इस तपस्वी की अनुमोदना की शुरुआत करेंगे। नमन प्रभु कर लेना स्वीकार, भाव ये भाया कि मंगल कार्य आंगन में हमने सजाया। नमन प्रभु कर लेना स्वीकार, भाव ये भाया कि मंगल कार्य आंगन में हमने सजाया। परमेश्वर प्रभु हम गुण तेरे गाएंगे, विनती तुम्हारे गुरु चरणों में गाएंगे। तप का सुंदर अवसर आज आया है। नमन प्रभु कर लेना स्वीकार, भाव ये गाया। नमो हरिहर, नमो सीतार, नमो आर्यन, नमो भुजयन, नमो लोई सब साहुरम। नमन प्रभु कर लेना स्वीकार, भाव ये माया कि मंगल कार्य आंगन में हमने सजाया। सुपंच नमोकार सब पाप नमस्लो, मंगलानां च सर्वेसि परमानंद श्री मां। आओ आओ पधारो श्री मां। निज स्वागत में बिछा दूं सिंह के मोती लुटा दूं। निज स्वागत में बिछा दूं सिंह के मोती लुटा दूं। बड़े आदर के साथ आओ आओ पधारो श्री मां। आओ आओ पधारो श्री मां।
धन्य पात्र थे सभी का, आकर जो शोभा बढ़ाई, मेहमानों के आने से तो स्वागत में खुशियाँ है छाई। फूलों की माला पेड़ा दो, तब के मोती गुंजा दो, बड़े आदर के साथ आओ आओ पधारो श्री माँ, आओ आओ पधारो श्री माँ। पुरुषोत्तम पधारे हुए समस्त अतिथियों का लोढ़ा परिवार की ओर से तहे दिल से स्वागत करते हैं, सुस्वागत करते हैं। आइए तब अनुमोदन में सबसे पहले मैं मंच की ओर बुलाना चाहूंगी अपना मनोरथ व्यक्त करने के लिए प्राचीन भी आप मंच की ओर सादर आमंत्रित है अनुमोदन के लिए। जय जिनेंद्र। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा आशीष। जय जिनेंद्र। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन। यहाँ पधारे संतों को मेरा कोटिशा वंदन। आज आंटी के 11 की पचकावनी के लिए हम सब यहाँ पधारे हैं। साधना वितरागी के ध्यान के बिना, साधना वितरागी के ध्यान के बिना, जैन धर्म महावीर की अहिंसा के बिना, जैन धर्म अहिंसा के महावीर के बिना, महामंत्र 25 मंत्र अक्षरों के बिना, चातुर्मास संत साध्वी के सम्मान के बिना, चातुर्मास संत साध्वी के सम्मान के बिना, कर्मों की निर्जरा प्रतिक्रमण के बिना, कर्मों की निर्जरा प्रतिक्रमण के बिना, जीवन संयम दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना, जीवन संयम दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना, आत्मा परमात्मा के बिना और तपस्वी के संयम व्रत के बिना, जैसे जिस प्रकार अधूरी है ठीक उसी प्रकार तपस्वी की तपस्या अनुमोदन के बिना अधूरी है। ठीक उसी प्रकार तपस्वी की तपस्या अनुमोदन के बिना अधूरी है। आज हम सब यहाँ आंटी की पचकावनी के लिए अनुमोदन करने के लिए यहाँ पधारे हैं और जय जिनेंद्र। आपको बस इतना कहना चाहूंगी कि तपस्या करना एक बात है, उसके बारे में सब बात करते हैं। कहने की बात यह है, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी आप सबको, आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पधारे, मम्मी की साथा पूछते हुए यहाँ पर पधारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तपस्या करना एक महान काम है, बट हम उस तप में एक अपना योगदान जो देते हैं, यहाँ पे साथा पूछ के, बोल के, अनुमोदना दे के, समन गा के, हम जो कुछ भी थोड़ा सा कर पाते हैं। जिनसे तप नहीं हो पाता वो जो तप करते हैं उनकी अनुमोदना करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान महावीर को याद करते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन 4 महीनों में हम ऐसी तपस्या करेंगे, हम ऐसी अनुमोदना करेंगे कि भगवान ऊपर से हमें तपस्या देते जाए। मुझे मेरे मम्मी पे बहुत ज़्यादा प्राउड है, पूरे चौसाला को जिन्होंने भी तपस्या की है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष हम तपस्वी की अनुमोदना में आए हैं, तो जो अनुमोदन कर रहे हैं उनके लिए तो हर्ष थोड़ा जोर से होना चाहिए। हर्ष आइए अब मैं मंच की ओर कहना चाहूंगी, आप आए तपस्वी की अनुमोदना में अपना अनुमोदन व्यक्त करें। राकेश जी बेसिक मेरे आस्था के आलम करुणा सागर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों कोटिशा
जो कंकर को भी शंकर बना दे, ऐसे यहाँ पर विराजित आदि थाना तो कुसुम प्रभा जी एवं अरुण कुमार जी मार साहब के चरणों में त्रिवार वंदन। की चुनौती है तपस्या। तपस्या का नाम लेते ही हर किसी को डर लगने लगता है। तपस्या करना यहाँ एक कायरों का नहीं बल्कि वीरों का काम है। मुझे फोन आया कि भाभी सुषमा ने आज 4 उपास है। 4 उपास तक तो हम लोगों को किसी को पता भी नहीं था कि उन्होंने कक्षा ठाई है। तो मैं एकदम अचानक थक हो गई। मैंने सोचा सुषमा दी और तपस्या, क्योंकि अगर वो एकाशना भी करते थे तो उनको बहुत सिर दर्द होता था। वो अगर चाय नहीं मिली तो भाभी चाय दे दो, मैंने घणो माथो दुख रहे। तो एकाशने की तपस्या भी उनसे इतनी मुश्किल होती थी। तो वो सुन के मुझे एकदम ही हैरानी हो गई कि एकदम सुषमा दी ने 4 उपास। फिर मैंने उनसे बात की, मैंने सुषमा दी थाने एकदम इसी इच्छा किससे हुई कि उपास करने की। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाभी मारा साहब का पचकान घना सोरा है। मारा साहब जो पचकान देवे ना उनमें तो वाटरस नहीं कि मारा 4 उपास है। तो मारा साहब मैं थाने आटे इसी विनंती कर रहा क्योंकि मैं जो है मार से एक मास पर नहीं हुए। तो मारा साहब हमारी इच्छा है कि आप आने वाला जो चातुर्मास है आप सुराना नगर में करो, ताकि मैं मास कमन की अपेक्षा करूँ है तो मैं मास कमन कर सकूं। पण बाबजी खाका पत्ता घना सोरा है आणि मने तो वाटे तर मैं कक्षा कर सकी। तो फक्त जर हे औरंगाबाद संभाजीनगर में जर आया आणि सुरानगर में जर चातुर्मास करो तरच मैं शायद कक्षा कर पाऊंगा। तपस्या यहाँ बहुत ही मतलब कर्मों की निर्जरा करने की एक सीढ़ी है, जो सीढ़ी हमारे सुषमा जी चढ़ रहे हैं, बल्कि पूर्णाहुति की तरफ है। आज मैं यहाँ पर खास उन 2 व्यक्तित्व का यहाँ पर याद करवाऊंगी, जो कि स्वर्गीय अमृतलाल जी लोढ़ा। अगर वो आज यहाँ पर होते तो शायद यहाँ का माहौल बहुत बहुत अलग होता। उनको बहुत खुशी होती थी अगर सुषमा जी का एक एकाशना भी रहता घर में तो पूरा घर सर पर उठा लेते और बोलते कि सुषमा को एकाशना नहीं, मैंने जल्दी पूरा में जिम लूँ नको सुषमा को एकाशनो है, उन्हें जल्दी बिठाओ, पूरा बच्चे माथो दुखे, मैं जल्दी बिठाओ, मैं जल्दी जीत लूँ। ऐसे व्यक्तित्व आज हमारे बीच में नहीं है। अगर वो आज होते तो शायद यहाँ का नज़ारा बहुत बहुत अलग होता। और दूसरे उनके पिताजी स्वर्गीय सुभाष चंद्र जी देसरडा, अगर वो यहाँ पर होते तो बहुत बहुत खुश होते। बधाइयाँ बांटते शायद वो थकते नहीं, क्योंकि उनको तपस्या करना में बहुत बहुत मुझे वो हमेशा बोलते थे इतनी से तपस्या करो, मैं इतना बड़ा प्रोग्राम करूँगा तो तपस्या करो, पर शायद मुझसे कभी तपस्या हुई नहीं। वो बहुत खुश होता था। आज का एक माहौल ये 2 व्यक्तित्व के बिना बहुत बहुत सुना है, पर वो जहाँ पर भी होंगे तो वो आज यहाँ खुशी का अवसर देखकर उन पर बहुत फूलों की वर्षा बरसा रहेंगे, आशीर्वाद की वर्षा उन पर बरसा रहेंगे, बल्कि बरसा ही रहे। और तपस्या यहाँ कोई हमारे यहाँ बोलते हैं कि हम तपस्या करते हैं, पर तपस्या हम खुद नहीं करते, बल्कि वहाँ करवाने वाले साधु भगवंत होते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल ऐसे महासती जी है जिनकी प्रेरणा में शायद चौसाला सब बहुत छोटा है। और यहाँ पर हर घर में मतलब मैंने आज लिस्ट पढ़ी तो वो पढ़ते पढ़ते मैं थक गई। मैंने इतना कमी घर कक्षा इतनी सारी तपस्या ये ऐसे ही नहीं होती है। यहाँ जब प्रभा होता है तभी यहाँ मुमकिन है। और मैं यहाँ पर इनके जो घर वाले हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। हमारे खासकर हमारे कंवर साहब जो उनके पल पल पर उनको उनका ध्यान दे रहे थे। जब मैं कल से आयु जब से उनको देख रही हूँ तो अभी बड़बड़ करूँ ना को आगे तो सोई जा, उनके आँख पर चादर डालना, उनका ध्यान रखना। मतलब घर में के सभी लोग, जब तक घर में के सभी लोगों का हमको सपोर्ट नहीं होता है तब तक हम कोई तपस्या में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ऐसे इन सभी के मतलब कंवर साहब के बच्चों की, बड़े बहनी साहब, बहनी साहब, दीदी, सब
इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत सुषमा जी की साता रखी है और उनको तपस्या में आगे बढ़ने के लिए हेल्प की है। युद्ध भूमि में योद्धा तपे, सूर्य तपे आकाश। युद्ध भूमि में योद्धा तपे, सूर्य तपे आकाश। अपनी तपस्या करके मोक्ष मार्ग की सीढ़ी को उन्होंने चढ़ लिया है। उन्होंने अपने कर्मों का नाश करने की तैयारी शुरू कर दी है। महावीर कॉलेज में लिया है एडमिशन, महावीर कॉलेज में लिया है एडमिशन। तन मन का दिया है डोनेशन, तन मन का दिया है डोनेशन। लोढ़ा परिवार एवं देसरडा परिवार की ओर से सुषमा दीदी को कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। वो दो सितारे होते तो ये नजारा कुछ अलग ही होता, जैसे आपने कहा। पर वो जहाँ पे भी है उनका आशीर्वाद हमारे तपस्वी के ऊपर है। कहते हैं गुरु भगवंतों की कृपा मिली, गुरु भगवंतों की कृपा मिली, पुण्यवाणी खूब खिली। अंतर में शुभ भावों की माला से तब की आत्म ज्योत चली, तब की आत्म ज्योत जली। ऐसे हमारे ये पुण्यवान तपस्वी तपस्या की आज की 11 उपास की पंचकामी है। ऐसे इनके अनुमोदन में आगे बढ़ते हुए मैं मंच की ओर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी। रत्नमाला जी देसरडा, आप मंच की ओर सादर आमंत्रित है। ये भी अपना अनुमोदन यहाँ पर व्यक्त करने जा रहे थे तपस्वी की अनुमोदना में। अयंतों के उपकार है, सिद्धों का आधार है, आचार्य ज्ञान के आचार्य ज्ञान के भंडार है, आचार्यों के संस्कार है, उपाध्याय की ज्ञान के भंडार है। साधु पद को वंदन बारंबार है, साधु पद को वंदन बारंबार। गुरनीसा कैसे करूँ गुणगान तुम्हारा, शब्दों की बारात नहीं। गुरनीसा कैसे करूँ गुणगान तुम्हारे, शब्दों की बारात नहीं। सागर के बारे में कहने सागर के बारे में कहना मेरे शब्द मेरे बस की बात नहीं। क्या कहूँ क्या तो समझ में भी नहीं आता नहीं। भक्ति भाव से भरा यह दिल भी, भक्ति भाव से भरा यह मन रह भी तो पाता नहीं, रह भी तो पाता नहीं। गुरनीसा पल पल सुनारा फूल खिले, पल पल सुनारा फूल खिले, कभी न हो कांटों का सामना। जिंदगी अपनी खुशियों से भरी रहे, यही आज तपस्या पे मनोकामना है। गुरनीसा तुम्हारे सानिध्य ने सुषमा पर ऐसा इफेक्ट किया, गुरनीसा तुम्हारे सानिध्य ने सुषमा पर ऐसा इफेक्ट किया। सबको रिजेक्ट कर, हम सबको रिजेक्ट कर उसने आपको सेलेक्ट किया, उसने आपको सेलेक्ट किया। गुरनीसा आप जिन शासन की हस्ती हो, भक्तों के दिलों में आपकी मूर्त बसती है। वंदन है, समर्पण है आपके चरणों में, आपके चरणों में हमारी मुक्ति है, आपके चरणों में हमारी 11 उपास का किया सिलेक्शन, 11 उपास का किया सिलेक्शन, तन मन का दिया है डोनेशन। परमात्मा के साथ जोड़ा है कनेक्शन। तपस्वी और गुरनीसा आपको शत वंदन, शत वंदन। तपस्या ना फ्रूट है, तपस्या ना फ्रूट है न ड्राई फ्रूट है, तपस्या ना फ्रूट है न ड्राई फ्रूट है। ये तो सिद्ध शिला का रूट है, सिद्ध शिला का फ्रूट है। तपस्या ना लाइट है, तपस्या ना लाइट है न फाइट है। ये तो सिर्फ व्हाइट ही व्हाइट है, व्हाइट ही व्हाइट है। तपस्या से मन के धुल जाते हैं, कर्मों के बंधन भी पिघल जाते हैं, कर्मों के बंधन भी पिघल जाते हैं। तपस्या अगर शुद्ध भाव से हुई गई तो दुष्कर्म भी सूखे काष्ठ की तरह पिघल जाते हैं। जय जिनेंद्र, जय। अब मैं मंच की ओर बुलाना चाहूंगी लोढ़ा परिवार की ओर से तपस्वी की अनुमोदना में सौरोहिणी शिरोड़ा, आप मंच की ओर सादर आमंत्रित। महावीर हमारी आन है, महावीर हमारी शान है, महावीर के बिना जीवन हमारा बेजान है। ऐसे चरण तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के चरणों में पंचम महाव्रत जिनके चारित्र
अष्टप्रवचन माता की करे नित्य साधना, 27 गुणों से जो जिन शासन की करते हैं प्रभावना, ऐसे सतगुरु जी को वंदना। पुण्यवानी का शुभ अवसर आया, तपस्या में तन मन को लगाया, रश्मियों पर किया विजय, दृढ़ता से कर्मों को खपाया, दृढ़ता से कर्मों को खपाया। तप के 2 प्रकार है और तपाचार्य 12 है। तपस्या की नैया से मिलता भव सिंधु किनारा है, भव सिंधु किनारा है। आज हमारे यहाँ हमारी भाभी सुषमा भाभी ने आज तप के नैया में अपना बिठाया है और उनको किनारे तक हमारे साध्वी जी ने भेजा है। हितमय वचन सुनकर सौम्यता धारण कर, आत्मा को प्रेक्षक से अवलोकन कर, धर्म पर दृढ़ निष्ठा रखकर सुषमा भाभी ने तप का चढ़ा है शिखर। तप पापों का नाश करके अपनी आत्मा को शुद्ध व उचित बना सकता है। जो विवेकी इंसान तपस्या करते हैं वे निर्भय होकर परलोक गमन कर सकते हैं। आज भाभी की वजह से यहाँ पर हमारे चौसाला में बहुत सारे मेहमान आए हैं। ऐसे मेहमान जो चातुर्मास लगते ही आने का बहुत सोच रहे थे, जैसे कि हमारे बहन साहब, भाभी की मम्मी जी, वो कितने दिन से यहाँ आने का सोच रहे थे, लेकिन आज भाभी ने तपस्या करी तो वो आना ही आना था। उसके बाद सहेली जैसी मेरी जेठानी विकराल प्रभु की हो गई दीवानी, खीर तक करने की मन में है ठानी। है हमारे लोढ़ा परिवार की अन्नपूर्णा जैसी भाभी रानी, सुषमा ने जिनका नाम रखती है सभी से हंस के काम। अनुमोदन करने हेतु अतिथियों का हुआ है चौसाला श्री संघ में चक्का जाम। तब करने का अंदाज है जिनका निराला, परिवार को एक दौर में सुषमा भाभी ने है संभाला। तोड़ा कर्मों का ताला, पहनी तब जब की माला। तोड़ा कर्मों का ताला, पहनी तब जब की माला। महीना चल रहा है अगस्त, हमारी सुषमा भाभी है तपस्या में मस्त। पुण्यवानी खिले है जबरदस्त, चौसाला नगरी में तपस्या की बाहर आई है। लोढ़ा और देसरडा परिवार में खुशियां छाई है। हमारे बहुमंडल की है शान, पूरे परिवार को है जिस पर अभिमान। शासन माता की है जिनके ऊपर कमान, पूरे परिवार को रखती है जो ध्यान। खिल तपका है समंदर, साता का बना रहे समागम। जीवन में कभी न आए गम, देव गुरु धर्म की ओर बढ़ते रहे कदम। लक्ष्मी की सूरत, ममता की मूरत, ऐसी सुषमा भाभी है हमारी। तपस्वी के आगे नतमस्तक है दुनिया सारी। जय जिनेन्द्र। आप सभी को सागर जय जिनेन्द्र। कहते हैं पुण्य फले थे चौसाला नगरी के आशीर्वाद रूप में कुसुम कवची तथा अनुप्रभा जी को जो पाया, अमृत धन बरसे थे आंगन। आज सुषमा जी के 11 उपवास के 55 का अवसर जो आया, सही में तप करना ये कोई छोटी बात नहीं है। तप वही कर सकता है जिसका मनोबल दृढ़ होता है और उसके लिए प्रेरणा भी वैसी ही लगती है। पूज्य कुसुम कंवर जी और अरुण प्रभा जी महाराज साहब के बारे में कहना ही क्या, इनके बारे में कहना यानी ना अमेरिका की बात रही ना जापान की बात रही, इनके बारे में कहना यह हमारे सभी के सौभाग्य की बात रही। सही में 2 महाराज साहब, 1 और 2 लगते हैं, लेकिन 1 पर 1 का आंकड़ा जब चढ़ जाता है तो 11 हो जाते हैं। ये 2 में इतनी पावर है कि ये 11 का काम करते हैं और हमेशा ही इनका ऐसा ही रहता है। हर जगह चातुर्मास करते हैं तो ऐसी ही धूम रहती है। और यहाँ पर तो अभी मासी जी महाराज साहब आए हैं, तो सुषमा ने जो तप किया है इसके लिए बहुत अनुमोदना है। तप के बारे में कहना ही क्या कि तप वह औषधि है जो तत्काल पवित्र बना देती है। तप काची केरिया बने रसीलो आम, तप से आत्मा पावन बने, पावे मुक्ति रो धाम। सही में सुषमा जी
सुषमा, तूने बहुत बहुत सभी का नाम उज्जवल किया है। ऐसे तो करती है कि जो लोढ़ा परिवार और देसरला परिवार का नाम तो उज्जवल किया ही है, साथ साथ में तूने अभी जो काम किया है इससे तूने स्वयं का भी जो पद है ऊंचा पाने का जो प्रयास किया है, इसके लिए हम सबकी ओर से तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। फिर से एक बार महाराज आपको वंदन देती हूँ और ऐसी ही कृपा हमेशा सब पर बनाए रखना, यह भी आपके चरणों में नम्र भावना रखती हूँ। श्री सद्गुरुनाथ की जय। जय हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की सदा काल जय विजय बनी रहे। जय विजय हो मेरे आराध्य गुरुदेव एवं गुरुणी मैया की, जिन्होंने संसार के बंधनों से छुड़ाकर मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखलाया। ऐसे गुरुदेव एवं गुरुणी मैया की सदा काल जय विजय बनी रहे। परमात्मा के दरबार में आए हुए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तगणों, मैं आपका हृदय से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रभु परमात्मा महावीर की अमोघ जिनवानी बरस रही है। भगवान फरमा रहे हैं, हे देवानुप्रियो, जो समकीर्ति आत्मा होती है वो सुपचकान और दुपचकान को समझती है, क्योंकि श्रावक के पचकान उन 50 भांगा से होते हैं। आगम की परिभाषा है, ध्यान से सुनना। श्रावक के पचकान उन 50 भांगा से होते हैं। कहते हैं कि जीवन के अंदर प्रत्याख्यान लेना बड़ा आवश्यक है। जीवन के अंदर बंधन होना परम आवश्यक है। जब तक जीवन के अंदर श्रावक रहो यानी अनुव्रती रहो चाहे महाव्रती रहो, दोनों के लिए प्रत्याख्यान जरूरी है। पर वो प्रत्याख्यान कौन से चाहिए? वो प्रत्याख्यान चाहिए सुपचकान। कौन से पचकान? सुपचकान यानी ज्ञान के द्वारा किए गए पचकान, और दुपचकान यानी अज्ञान से शुरुआत उस पचकान की होती है। अज्ञान के द्वारा जो पचकान होते हैं उसको कहते हैं लोकल ट्रेन। कौन सी ट्रेन? लोकल ट्रेन। और जो पचकान के द्वारा जो सुपचकान होते हैं वह है सुपर एक्सप्रेस। अब आपको कौन सी गाड़ी में बैठना है? लोकल ट्रेन में बैठना है या सुपर एक्सप्रेस में? अपना वाला कहीं बोला सका बोल बैठे सुपर एक्सप्रेस में सबकी इच्छा है कि हमें सुपर एक्सप्रेस में बैठना है, पर सुपर एक्सप्रेस में बैठने के लिए सबसे पहले बंधुओं बंधन की परम आवश्यकता है। जैसे कहते हैं, यदि घर के लिए ताले का बंधन नहीं होता है, घर के लिए ताले का बंधन नहीं होता है, तो कोई चोर उचक के आकर आपके घर का सारा सामान क्या कर सकते हैं? लूट कर ले
जा सकते हैं। जैसे नदी के लिए यदि किनारा नहीं होता है तो नदी अपनी मर्यादा को भंग कर देती है। उसी तरह हे श्रावक, तेरे जीवन के अंदर त्याग की परम आवश्यकता है, बंधन की परम आवश्यकता है। जैन दर्शन के अंदर जो भी चीज लगती है उसके आधार रखो, और जो चीज नहीं लगती है वो क्या हो जाओ, बंधन में आ जाओ, त्याग में आ जाओ। त्याग में आओगे तो जीवन महान बनेगा। जीवन को महान बनाना है तो कहते हैं जैन दर्शन के अंदर ऐसे कई महान महान संत होकर चले गए। इस श्रमण संस्कृति के अंदर तपस्या के द्वारा जो संत अपनी आत्मा को परमात्मा की राह पर चलाने लग गए, कहते हैं वो मेवाड़ की भूमि, कहाँ की भूमि, मेवाड़ की भूमि के अंदर अंबाला नाम का एक शहर है। उस शहर के अंदर एक ओसवाल परिवार रहता है, और उसी मेवाड़ अंबाला नगरी के अंदर मुनि श्री प्रकाश चंद्र पधार गए हैं। जाने के बाद सारे अंबाला शहर के लोग जिनवाणी श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जिनवाणी श्रवण करना कब करता है व्यक्ति, जिनवाणी श्रवण जिसके पूरे भाग्य का उदय होता है वही जिनवाणी श्रवण कर सकता है। पैसा तो क्या दरिद्री भी इकट्ठा कर सकता है, क्या काम है, पैसा तो क्या दरिद्री भी इकट्ठा कर सकता है, पर ये पैसा कौन सा, जिनवाणी का पैसा, ये पुण्यवाणी का पैसा, ये जिनवाणी श्रवण कर कर जो अपनी आत्मा के अंदर उतारने का प्रयास करता है, बंधु वही जिन शासन का श्रावक बनता है। जिन शासन में आ गए, कहाँ गए, जिन शासन में आ गए, जिन शासन मिल गया, और जिन शासन मिलने के बाद यदि हम उस जिन शासन का पूरा पूरा सदुपयोग नहीं लेंगे तो जिनवाणी सुनने का बंधु क्या सार है, सारी कुछ नहीं है। कहते हैं कि जीवन में आए हैं तो कुछ करके जाओ। क्या करना है, आप कहेंगे बाजी मेरे 2 बंगले हैं, 2 फ्लैट है, 2 मर्सिडीज है, 2 BMW है, मेरी 2 बहूएं हैं, मेरे 2 बेटे हैं। ये क्या जिन शासन के लिए बंधु, क्या जिन शासन के लिए, जिन शासन के लिए है प्रत्याख्यान, और वो भी प्रत्याख्यान कौन से, सुपचकान। कहते हैं अंबाला शहर में अंदर मुनि प्रकाश चंद्र जी पधार गए हैं। पधारने के बाद अंबाला शहर के सारे लोग जिनवाणी श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, जिनवाणी श्रवण कर रहे हैं, और श्रवण करने के बाद अपने आप को बड़े धन्य मान रहे हैं। वे मुनि प्रकाश चंद्र जी स्वयं इतने त्यागी थे कि वे मास खमन की तपस्या करते थे। योग संयोग ऐसा आया कि मुनि प्रकाश चंद्र जी को मास कमन चल रहा है, और स्वाध्याय में लीन है, स्वाध्याय कर रहे हैं धम्मो मंगल मुकुट अहिंसा संयम। क्या स्वाध्याय कर रहे हैं, एक ही लाइन की स्वाध्याय चल रही है। हमारे जैसे आगम नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ तोता रटन कर रहे हैं। मेरा इतना स्वाध्याय होना, मेरी इतनी सामयिक होना, क्या आपने किसी का कर्जा लिया है क्या, सिर्फ ये कर्जा नहीं उतारना है, उसके अंदर अनुरक्त रहना है। उसके श्रवण करते समय हमारे मन वचन काया के योगों को बंधु स्थिर बनाना है। ऐसे में मुनि प्रकाश चंद्र जी स्वाध्याय कर रहे हैं, और उसी शहर के अंदर एक लाभचंद्र नाम का लड़का है जिसकी उम्र 22 साल की है। वो भी धर्म स्थान की ओर से जा रहा है। जाते जाते उसने ये वर्ड सुने और आकर गुरुदेव के चरणों में बैठ गया। गुरुदेव आप अभी क्या फरमा रहे थे, तो गुरुदेव कहते अरे भाई धर्म उत्कृष्ट मंगल है। कब मंगल है कि जिसका मन अहिंसा संयम और तप में लग जाता है, उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। जब इस छोटे से 22 साल के लाभचंद्र ने सुना, और गुरुदेव क्या इतनी तप के अंदर शक्ति है, क्या इतनी अहिंसा के अंदर शक्ति है, क्या इतनी संयम के अंदर शक्ति है। हाँ बेटा, ये अहिंसा संयम तप ऐसा है कि हमें मुक्ति के द्वार भी क्या कर देता है, खोल
और तब दिखाता है गुरुदेव मेरे भाव हो रहे हैं। अरे भाई किसके भाव? तपस्या के भाव। गुरु का डायरेक्ट संयम के भाव नहीं कहेंगे। और संयम का क्या दिया भाई? बाबजी मुंह नहीं ढाले वाला, बाबजी बुरकी नाते, बाबजी अरे ऐसे बुरकी डालने से और ऐसा करने से यदि दीक्षा होती तो सभी क्या करते? क्या करते? दीक्षा लेकर बैठ जाए। आज सगन के मौन एक जरा रोज तो इतना जय जय कारा हर चार जो बोले चिका ला रे अनाज कोई जैसा इतना अमृतलाल जी का दुख में गमगीन हो गया कि 4 साल का लोग क्या कहा मैंने? इतने आप गमगीन हो गए क्या कि हर्ष हर्ष बोलने के लिए भी मौन ले लिया आपने? क्या कहा मैंने? मौन है क्या आपको? मौन घर पर लेना, मौन यहाँ पर नहीं लेना है। बंधुओं वही लड़का कहता है गुरुदेव मेरी तो भावना बन रही है। अरे भाई किसकी भावना बन रही है? गुरुदेव जो मोक्ष की राह दिखाते हैं और मोक्ष ऐसा स्थान है कि जहाँ पर किसी प्रकार की झंझटें नहीं है। यहाँ तो कितनी झंझटें हैं इतना करो, पर जब सेवा का समय आता है तो सारे क्या कर देते हैं? निग्लेक्ट कर देते हैं। आप पुनवानी है इसलिए सारे पप्पा जी मम्मी जी और आपका बुढ़ापा आने दो। आपके बुढ़ापे में यदि आपके बेटे और भोगे आपको पप्पा जी और मम्मी जी कहेंगे तो मैं भी सोचूंगी सही में आप बड़े भाग्यशाली हो। ऐसे भाग्यशाली विरले ही लोग होते हैं। देखो हमारे नेकनूर के डॉक्टर साहब क्या साथ में पुनवानी लाए हैं। इतनी तबीयत खराब होती है फिर भी बच्चे कहाँ ले जाते हैं? अस्पताल में ले जाते हैं। और आपके जैसे बच्चे रहते ना अभी गरीबा ने क्या बाबजी कई सुविधा तबियत में फर्क नहीं, एक काम करो अभी इसी में सुनाओ इसी मंगली सुनाओ बाबजी, इसको मंगली को प्रभाव है बाबजी, इसी मंगली सुनाओ। अभी घना हैरान परेशान हो गया। पर ऐसे बेटे मिलना बड़ी भाग्य की गिफ्ट होती है। बंधु इन बेटों ने अपने माता पिता को अपने दादा दादी की सेवा करते हुए देखा, इसलिए बेटे क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। ऐसे सेवा करने वाले विरले बेटे होते हैं। आज तो बेटा चाले आगे और बाप आवाज देते रे भाऊ चाले धुंधी में काय का पैसे की मस्ती में फैशन की कश्ती में चले हम दूर दूर धर्म से दूर दूर नरक की ओर। पैसे की मस्ती में फैशन की कश्ती में चले हम दूर दूर धर्म से दूर दूर नरक की ओर। क्या कहते हैं? आवाज देने वाला देखते रहता है और इसको तो किसकी मस्ती है? पैसे की मस्ती है और फैशन की कश्ती है। तो बंधुओं वो लड़का आवाज भी नहीं देता है। पर ऐसे विरले लोग होते हैं जो पुनवानी लेकर साथ में आते हैं और जाके जब भी क्या ले जाते हैं? पुनवानी ही साथ में ले जाते हैं। तो बंधु लड़का आया है, गुरुदेव के चरणों में बैठ गया है। गुरुदेव मैंने आज धर्म की सही राह देखी है। मैंने आज तक हमारे नगरी के अंदर कई ऐसे जिन प्रवचन हुए पर मैं कभी भी प्रवचन सुनने के लिए नहीं आया। मेरे अड़ोस पड़ोस वाले हर बार आते थे पर मेरी तो एक ही रट, क्या रट? पैसा हो जय जय पैसा, पैसा हो जय जय पैसा। मेरी क्या रट है? पैसा पैसा पैसा। अरे पैसा पैसा क्या करता है? पैसे पे क्या मरता है? क्या कहते हैं? अरे पैसा का साथ में आएगा क्या? मैंने बहुत बार सुना गुरुदेव, पर आज की जीवानी मेरे हृदय के अंदर बस गई है। नहीं तो मेरा वही काम पिताजी कहते थे, मैं स्थानक में जाकर बैठता हूँ और बेटा तू कह कर जल्दी बोलो थे बोलो कि बच्चे शांत बैठो। क्या कहा मैंने? बेटा तू दुकान खोल, नहीं बेटा बैठो बाबजी का सामने। मुझे बाबजी को कि उनको काम नहीं, पर बाबजी की लाइव 24 घंटे चालू है। क्या कहा मैंने? बाबजी की लाइव 24 घंटे चालू है। मैं सामने देखकर बैठ जाऊँ, मुझे बाबजी वापिस बोलना नहीं, ये आया नहीं वो आया नहीं, इससे हो गया उससे हो गया, कुछ भी बोलने वाले नहीं है। अरे अवसर कितने पुनवानी से मिला है जिन वाणी सुनने का। यदि हम सुनते हैं तो हमारी भव नदी
बंदूक पार हो जाती है। पर हमारा तो एक ही ध्येय है, मैं जाऊँ व्याख्यान में और तू वे बोले थे बोलो कि ये किसके धन बोलता है? दुकानदार बैठे मार सामने क्यों मैं जाऊँ तू बैठ, हाँ तू कर बे कबे और मैं भी अपने चारे पे चार करूँ। मुझे संग भी नाराज नहीं, मारा से भी नाराज नहीं, अनवरता भी चकाचक चालू है। ये हमारा ध्येय है। ऐसे ध्येय से क्या मुक्ति मिलने वाली है? यदि हम तपस्वी के अनुमोदन सुनने के लिए, तपस्वी के गुणगान सुनने के लिए 1 घंटा में आ सकते हैं, तो हमारी क्या जिंदगानी है क्या बंधु? ये जिंदगानी है। जन्मी आला हेला और पानी बहु नोन बोलो थलियो भी नहीं मालूम, पानी बहु नोन उधर मेला जीवन पे ना जुड़े, मेला मिला नहीं, यानी जिंदा होकर मरे हुए के समान है। तो बंधु वो लड़का छोटा सा बालक 22 साल का क्या समझता है? और उस 2 साल पहले 22 का 25 का 50 40 साल के हो जाते थे तो भी कुछ ध्यान में नहीं आता था। इतने अज्ञानी जीव थे। आप तो क्या अभी एक लड़की कौन थी वाले शायद गेवरे वाला की थी। हाँ देखो अनाउंसमेंट वाली बहना गीत गा रही थी और वो नाच रही थी। इसको बोलते सही खुशियाँ। देखा क्या आपने? सामने बैठने वालों ने तो देखा होगा, इधर वो बहना गीत गा रही है और वो लड़की इधर नाच रही है। शायद 1 साल की होगी कम ज्यादा, वो बच्ची इधर नाच रही है। मैंने सोचा, मेरे मन में विचार आया, ये लड़की सबसे ज्यादा खुश है क्योंकि उसके मन के अंदर कोई भेदभाव नहीं कि मेरे घर की तपसा कि उनके घर की तपसा। मेरी तपसा में हर चर्च बोलूं, मेरे तपसा में गीत गाऊं, मेरी तपसा के अंदर नाटिका करूं, मेरी तपसा के अंदर सामने झंडे लेके घूमूं। किसके मन में भाव नहीं? किसके? उस बालिका के मन में भाव नहीं। और हमारे मन में क्या है? हमारे मन में क्या है? हमारे मन में भाव है, मैं अंदर से कुछ और, मैं बाहर से कुछ और, मैं अंदर से कुछ और, मैं बाहर से कुछ और, मैं क्रोधी लोभी कपटी, मैं नियत का भी चोर, दल दल के अवगुण में मुझे वो नहीं फंसना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। बोलो मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। सोने की तिजोरी में मुझे कंकर नहीं मिलना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं। एक परमात्मा में कैसा हूँ? अंदर से कुछ और बाहर से मेरा मुखौटा है ना। जैसे गाणगापुर के अंदर दत्तात्रेय के कई मैंने भी देखा, लोग कहते हैं कि बाजी गाणगापुर के अंदर दत्तात्रेय के मूर्ति के 3 बार चेहरे क्या होते हैं? बदलते हैं। और हमारे चेहरे कितनी बार बदलते हैं? कितनी बार बदलते हैं? जल्दी बोलो कितनी बार बदलते हैं? हाँ पल पल में हम बदलते हैं। कहाँ खुश होना, कहाँ नाराज होना, क्या खुशियाँ मनाना, कहाँ गीत गाना, कहाँ प्रैक्टिस करना, कहाँ डांस करना, कहाँ बैनर लेना, ये जीव को ही पता है। तो बंधु कहते हैं आप तो मिल गया मानव भाव, कपट किया इसलिए श्रीवेद मिल गया। यदि आप कपट किया ना तो ज्ञानी भगवान के वचन कहते हैं अगले भाव के अंदर नपुंसक बनना पड़ेगा। क्या कहा? अगले भाव के अंदर नपुंसक बनना पड़ेगा। क्योंकि हम यदि ऐसे हमारी जीवन की चाल है तो भगवान कहते हैं हे देवानुप्रियो, जीवन के अंदर सदगति कभी भी मिलने वाली नहीं है। वो देखो 22 साल का लड़का संतों के सामने आया है, गुरुदेव मेरी बहुत भावना हो रही है संयम लेने की, क्योंकि मैंने आज देखा है, आज मैंने सोचा है कि जीवन के अंदर संयम के बिना मुक्ति नहीं है और मुझे संयम लेना है। गुरुदेव ने समझाया, अरे भाई ये संयम कोई खेल नहीं है। आपको ऐसा लगता है कई आगे तो दीक्षा गनी मज्जा की दीक्षा होगी, आओ ना पीछे मज्जा की होगी तो आ जाओ ना, बहुत बड़े बड़े
संघ ने एक ने 10-10 पाटे बनाए हैं, बहुत पाटे खाली है। संयम इतना इजी होता तो सभी क्या करते बंधुओं, संयम ले लेते, पर बोलना बड़ा इजी होता है और आचरण पालन करना बड़ा दुर्लभ होता है। तो बंधुओं वो लड़का कहता है गुरुदेव मुझे संयम लेना है। गुरुदेव कहते अरे भाई संयम ऐसा नहीं लिया जाता है, संयम के लिए घर के लोगों की आज्ञा चाहिए। घर पर गया, माँ मुझे दीक्षा लेनी है। अरे बेटा तू क्या जानता है, तुझे तो कितनी बार खाने के लिए चाहिए, कितनी बार, 3 बार भोजन, भोजन एक बार, 3 बार भोजन, भोजन एक बार, उसमें भी आती है झंझट हजार, उसमें भी आती है झंझट हजार। मन कहता है 55 को जाओ, मन कहता है 55 को जाओ, उतने में आ गए, उतने में आ गए 4 रिश्तेदार। आज सगळी आता रेडी आहे तरी पण पाहुणा लेके घर भेटलं, थांब ना 5 मिनिटं, जब तक आत ना सगळं क्या कहा मैंने, यानी एक पचकावनी के लिए आना है कि प्रकाश भाई कितनी बजी है, प्रकाश जी नहार, आप इतने जानकार हो, तपस्या की अनुमोदना के लिए आपको सबसे पहले आना चाहिए था, क्योंकि आप कौन हो, माहिरदार हो। कई प्रकाश जी कितना लेट आया, आज 2 प्रवचन हो गया आपको, आज क्या पल्ले पड़ेगा। अभी भीड़ में किसी ने याद, क्योंकि जाति ललित भाई पूछेंगे भाई पचकावनी के लिए गए थे क्या सुना, अरे नहीं बाप जी को आवाज ध्यान मनो था, क्या कह दिया, बहाना लगा दिया। पर ये भी कहा कि मैं 10 बजे गया पचकावनी के लिए। तो बंधु ये कहते हैं यही शादी ब्याह रहता ना, यही बर्थडे पार्टी रहती ना, तो बराबर समय पर लोग हाजिर हो जाते। तो बंधु कहते हैं वही लड़का कहाँ गया है, माँ के पास ले गया है, माँ मुझे संयम लेना है, मुझे दीक्षा लेना है। अरे बेटा तू क्या जानता है संयम को, संयम तो इतना इजी नहीं है। नहीं माँ कोई क्यों हो, मुझे क्या लेना है, संयम लेना है। एक ही रट लगाई बच्चे ने और माँ ने बहुत समझाया, क्योंकि माँ भी बड़ी धर्मात्मा थी, माँ भी बड़ी धर्म की राह पर चलने वाली थी। वो समझ गई, अरे 7 पीढ़ी की पुनवानी इकट्ठी हो गई, तब गई मेरा बेटा दीक्षा लेने के लिए तैयार हुआ है। और माँ ने आज्ञा ले ली है, ऐसी बिजली माँ इस धर्म सभा के अंदर कि अपने बेटे को और बेटी को इतनी सहजता से इतनी इजी से दीक्षा देगी, नहीं देगी। तो बंधुओं वही लड़का गया, गुरुदेव मेरे माता पिता ने आज्ञा दे दी है, मैं आपके चरणों में लेना चाहता हूँ। नहीं भाई वो यहाँ पर आने चाहिए। लड़का घर पर गया, माता जी पिताजी गुरुदेव के सामने चलो, माता जी पिताजी गुरुदेव के सामने आ गए, रोने लग गए। गुरुजी हमको रोना इसका आ रहा है कि मेरे बेटे के लिए खाने के चोचले इतने हैं और वहाँ पर क्या मिलने वाला है, जो भी लूखा सूखा, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना और कभी रेड़ी बना। क्या कहा, कभी घी बना, कभी मुट्ठी भर चना और कभी रेड़ी बना। और वहाँ पर कौन खिलाएगा, वहाँ पर कौन इसकी साथ संभाल करेगा। गुरुदेव बच्चे ने जीभ लगा कर रखी है। और मैंने भी कई बार प्रवचन में सुना है कि जिसके 7 पीढ़ी का उद्धार होता है उसी के घर में क्या होती है, दीक्षा होती है। जिसके 49 पीढ़ी का उद्धार होता है उसी के घर में तीर्थंकर जैसी महान आत्माएं जन्म लेती है। मुझे कोई ऐतराज नहीं, सिर्फ इतना ही ऐतराज है गुरुदेव ये लड़का इसको 3 बार खाने के लिए चाहिए और एक बार ये आ गया और दूसरी बार वो आ गया तो मेरा बच्चा खाता नहीं है। बेना चिंता मत कर, जिन शासन के अंदर किसी प्रकार की कमतरता नहीं है। जिन शासन में क्या है, कोई भाई नटे कोई भाई पटे, कोई देखकर मुंडो फिरावे। क्या कहा मैंने, कोई भाई नटे कोई भाई कोई भाई नटे कोई भाई पटे। साधु को एक नटी न कहीं आवश्यकता नहीं, लगे दूसरी ने कहीं कर ले। कोई भाई नटे कोई भाई पटे, जावे कठे फिर फिराने आगे
है या फिर साधु को क्या कमतरता है? जिन शासन के अंदर बंधु किसी प्रकार की कमतरता नहीं है। लड़के ने हक ले लिया है, माता पिता ने दीक्षा दे दी और वही लड़का जिन शासन के लिए माता पिता ने समर्पित कर दिया है, माता पिता हित शिक्षा देते हैं, बेटा संयम के लिए जा रहे हो, ऐसा संयम का पालन करना कि बार बार माता के गर्भ में आना नहीं। पिता का शुक्र और माता का शुक्र और पिता का रुद्र, ऐसे असुची भोजन को ग्रहण मत करना। लड़का साधना में लग गया, आराधना में लग गया, गुरुदेव के पास में आता है, गुरुदेव मेरी माँ की शिक्षा है, मुझे आत्मा को परमात्मा बनाना है, मेरे कर्मों को मुझे तोड़ना है, तो मैं क्या करूं? गुरुदेव कहते हैं, अरे भाई ये तपस्या करोड़ों कर्मों को फोड़ने का ये बहुत बड़ा एटम बॉम्ब है। क्या तपस्या क्या है? कर्मों को फोड़ने का, कर्मों को तोड़ने का बहुत बड़ा एटम बॉम्ब है। ये तपस्या भवों के रोगों को मिटाने की बहुत बड़ी ये दवा है। ये तपस्या जिन शासन का उद्धार कराती है, ये तपस्या कुल का उद्धार कराती है और यही तपस्या नगरी का उद्धार कराती है। ऐसे इस तपस्या के अंदर कितने गुण हैं, कितने गुण हैं? बहु लाले को बैठो, आगे खुर्चा खाली है, ते जिनवानी सुनना है, आगे बैठो। क्या कहा मैंने? इस तपस्या के अंदर 3 गुण है और वही गुण लड़का पाने के लिए लालच हो गया। गुरुदेव मुझे आज्ञा दो, मुझे तपस्या करनी है। गुरु ने कहा, भाई अहाँ स्वयं देवानुप्रिया, आपको जैसा सुख हो वैसा करो, पर अच्छे कार्य के लिए विलंब मत करो। गुरु जी ने आज्ञा दे दी। लड़का व लाभ चंद्र जी महाराज साहब मास खमन की तपस्या कर रहे हैं। तपस्या की वजह से अनेक प्रकार की लब्धियां उत्पन्न हो गई। जैसे हमारे गौतम स्वामी को बहुत बड़ी बड़ी लब्धियां, 28 प्रकार की लब्धियां किससे प्राप्त हुई? तपस्या से हुई है। तो ऐसे ये महान साधक परम पूज्य श्री लाभचंद्र जी महाराज साहब मास खमन की तपस्या करते हैं। अनेक प्रकार की सिद्धियां, अनेक प्रकार की लब्धियां जिनको प्राप्त हो गई है। जिस नगरी में आए हैं, मास खमन का पालना है, स्वयं आहार की गवेषणा कर रहे हैं और गवेषणा करते करते एक लड़का उनके सामने आ गया। जो मामा खड़ी गई अरे शोध नहीं तो पाटे हुई मुर्गी लव बघा मामा कसा पळाला, कितनी चिंता बाबा। हाँ तो बंधु क्या कहते हैं? वही लड़का आहार की गवेषणा कर रहा है और करते लाभचंद्र जी महाराज का आहार की गवेषणा कर रहे हैं। मुनि गवेषणा करते करते सामने से उसी नगरी के अंदर एक दुष्ट व्यक्ति रहता था। क्योंकि दुष्ट जो लोग रहते हैं ना, उनकी भावना कभी भी नहीं बदलती है। आगम को उसमें कहा गया है अभवी जीव। कौन से जीव? अभवी जीव। भले वो संयम कितनी बार लेंगे, 9 ग्रीवे तक ओखे और पात्रे के ढेर लग जाएंगे, इतनी बार जिंदगानी के अंदर संयम लेंगे, पर उनको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाला है? क्योंकि उनके घट के अंदर क्या नहीं है? दया नहीं है। ऐसा वो अभवी जीव जो सजना नाम का वाला कि पारस, हाँ वो पारस बहुत कोच के लिए सजना नाम का लड़का इतना दुष्ट स्वभाव का, वो संतों को हाथ लगाकर खड़ा रह गया। गुरुदेव आपकी तो नगरी के अंदर बहुत चर्चा चल रही है, आप तो बड़े तपस्वी रत्न हो, आप तो बड़े सिद्धिकारी पुरुष हो, आपको अनेक प्रकार की लब्धियां आती है, मुझे भी ऐसी लब्धि दिखाओ, यानी कुछ न कुछ चमत्कार दिखाओ। लाभचंद्र जी महाराज साहब कहते हैं, अरे भाई ये जीव शासन चमत्कार के लिए नहीं है, ये जीव शासन के अंदर जो आता है वो चमत्कार को भूल जाता है। पर आज पंचमारी में क्या चाहिए? चमत्कार है तो नमस्कार है। क्या कहा मैंने? चमत्कार दिखाया तो लोग नमस्कार करते हैं, नमस्कार न करते हुए आगे जाकर निंदा, कोई उनके पास स्तुति ये नाम की चीज ही नहीं है। बंधु कहते हैं साधु ने भले ही कितना भी ढीला साधु हो, भले 5 महाव्रत का पालन नहीं करता होगा, पर
तीन व्रत का पालन तो बड़ी कठोरता से करता है, फिर नाम क्यों रखते हो, क्यों कर्म बांधते हो? हमारे कर्म किसमें बन रहे हैं? इसमें ज्यादा कर्म बन रहे हैं, अनुमोदना में कर्म नहीं छूट रहे हैं। ध्यान से सुनना, हमें क्या करना है, कैसा भी साधु हो, पर कम से कम उसे घर बार धन संपत्ति परिवार को छोड़ दिया। आप एक दिन की दया तो लेकर देखो, एक दिन की दया लेते हैं, पोतो आयो उन्हें बोलन वाले जाए, बेटो आयो उन्हें चाबी देवन जाए, बेटी आई उन्हें कई तरी देवन जाए। एक दिन की दया भी आप जल्दी बोलो, एक दिन की दया भी आप नहीं कर सकते हो। आपको क्या अधिकार है संतों का नाम रखने का? संतों को नाम रखने का आपको बिल्कुल अधिकार नहीं है। आप जिन शासन के आराधक नहीं है, आप जिन शासन के विराधक है। कहते हैं आप में की ताकत है तो सामने आकर कहो कि मथे नंदानी, क्योंकि श्रावक को भी समझाने की क्या चाहिए, कला चाहिए, क्योंकि साधु तो कोई केवली नहीं है। कुछ गलती हो गई, मथे नंदानी एकांत में मथे नंदानी आपको ये करना गलत का नहीं, हाँ भाई चलेगा, तो साधु भी वैसा जवाब देगा। यदि आप ऑल पब्लिक में बोलोगे तो साधु भी आपको वैसा ही जवाब देगा। इसलिए श्रावक को पहले विवेक तो चाहिए, संयम तो लिया है, क्या कहा मैंने, संयम लिया है, पर आपको कोई अधिकार नहीं किसका, नाम रखने का। बंधु और सजना कहता है गुरुदेव आपको तो बहुत आता है, आप तो बड़े चमत्कारी हो, आपको सब कुछ आता है, मुझे ऐसा चमत्कार दिखाओ। नहीं चमत्कार दिखाते हो जब तक मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। क्या कह रहा है सजना, मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। गुरुदेव कहता है भाई मैं तो भोला बना साधु हूँ, मैं तो तपस्वी हूँ, मुझे कोई नहीं आता है, क्या चमत्कार दिखाना है? चमत्कार तो हर गांव में दिखाते आ गए, चमत्कार दिखाते दिखाते यहाँ तक आए, पर कोई भी आपके ऊपर प्रसन्न हुआ क्या? आवाज आने दो। संसार के अंदर आपने कितने चमत्कार दिखाए? बेटे के पास में कुछ नहीं था, उसको 1 करोड़ रुपए कमा कर दिए, पर बेटे ने कभी कहा क्या कि पिताजी आपने मुझे 1 करोड़ दिए, कहा क्या ऐसा? आज तक किसी ने नहीं कहा। तो बंधु कहते हैं, सजना कहता है गुरुदेव